हम सभी ने नोटिस किया है भारत में धूल बहुत है। पर क्या कारण है? क्या पूरी दुनिया ही धूल से भरी है या भारत में कुछ खास हो रहा है? यही हम इस वीडियो में देखेंगे और एंड में मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगा जो डस्ट और एयर पोल्यूशन से बचने के लिए हर एक भारतीय को करना चाहिए। India is among the most polluted countries in the world. This causes more than 2 million deaths every year. How is this acceptable? एक्चुअली भारत स्पेशली नॉर्थ इंडिया के इतना डस्टी होने का सबसे बड़ा कारण तो हमारी ज्योग्राफी ही है। भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर से भी बड़ा थार डेजर्ट है। गर्मी के मौसम में यहाँ से सूखी और गर्म हवा चलती है जिसको लू बोलते हैं। तेज हवाएं, खाली जमीन और सूखी मिट्टी, ये रेसिपी है डस्ट स्टॉर्म्स यानी धूल के तूफानों की। गर्मी के मौसम में चलने वाली ये हवा रेगिस्तान से बड़े अमाउंट में धूल उड़ा करके नॉर्थ इंडिया में लाती है, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी स्टेट्स में थार डेजर्ट से धूल उड़कर आती है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट से भी कुछ हवाएं वहां के रेगिस्तान से धूल उड़ा करके पूरा अरेबियन सी क्रॉस करते हुए भारत तक आती हैं। इन कारणों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में डस्ट स्टॉर्म्स यानी धूल के तूफान आना आम बात है, स्पेशली गर्मी के मौसम में, क्योंकि जैसा हमने देखा ये हवाएं मार्च से मई जून के महीने में ही ज्यादा इंटेंसिटी से चलती हैं। कुछ महीने पहले भी दिल्ली में डस्ट स्टॉर्म्स आए थे। Wind speed of 70 km/h has hit the national capital. एंड ऑफ कोर्स जब भी डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं तो एयर क्वालिटी तेजी से गिरती है और एयर पोल्यूशन बढ़ता है। इसके बाद फिर जून में बारिश हो जाती है और वो धूल बैठ जाती है। अब भारत और बारिश का रिलेशनशिप थोड़ा यूनिक है कि बारिश के टाइम मिट्टी गीली हो जाती है और फिर यहाँ पर होते हैं लंबे स्पेल्स सर्दी और गर्मी के, जिसमें मिट्टी पूरी तरह सूख जाती है। फिर जब हवा चलती है तब ये सूखी मिट्टी धूल बनकर आसानी से उड़ती है और ये डस्ट अलग अलग जगहों पर जाकर बैठ जाती है, इंक्लूडिंग हमारी सड़कों पर। इस वीडियो की रिसर्च करने से पहले मुझे नहीं पता था कि जहां भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उस जगह को अच्छे से हर तरफ से कवर करने का नियम है ताकि धूल नहीं उड़े। मैंने रेयरली कभी देखा होगा, अधिकतर बिल्डिंग्स खुले में ही बनती है, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल। ऐसे में सीमेंट और दूसरी डस्ट इन्वायरमेंट में फैलती है। इनफैक्ट एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया गया है उसकी स्टेज 2 में कहा गया है कि अक्टूबर से जनवरी तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए। पिछले साल भी पोल्यूशन बढ़ने पर दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर बैन लग गया था। तो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन दोनों ही डस्ट पोल्यूशन का एक बड़ा कारण है। और फिर हमारे यहाँ अधिकतर सड़कें भी पेव्ड नहीं है, मतलब सड़क के किनारे खुली जगह होती है। डेवलप्ड कंट्रीज में या भारत में ही कहीं कहीं पर प्रॉपर पेवमेंट दिखने को मिलती है, इससे खाली मिट्टी नहीं रहती। लेकिन जब पेवमेंट नहीं होता तो गाड़ियां चलने पर या हवा चलने पर ये खुले एरियाज भी डस्ट पोल्यूशन का ही कारण बनते हैं। कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से निकले डस्ट पार्टिकल्स, रेगिस्तान से लाई गई डस्ट, गाड़ियों से निकलने वाले टॉक्सिक केमिकल्स और अनपेव्ड रोड्स, ये सब मिलकर वो सुहाना अनुभव बनाते हैं जो हमें ट्रैफिक में निकलने पर होता है। अलग अलग शहरों में हुई रिसर्च बताती है कि ट्रांसपोर्ट और रोड डस्ट ही एयर पोल्यूशन के सबसे बड़े कारण हैं। टोटल पोल्यूशन का लगभग 2/3 सिर्फ इन्हीं के कारण होता है। तो ये पूरा टॉपिक जो है भारत के डस्टी होने और डस्ट पोल्यूशन का, ये केवल कॉस्मेटिक इशू नहीं है कि धूल हो जाती है, फोटोज क्लियर नहीं आती, मजा नहीं आता। नहीं, इसका एयर पोल्यूशन से गहरा संबंध है। अब कोई भी जो पोल्यूटेड एयर होती है उसमें जो पोल्यूटेंट्स हैं जिनके कारण वो हमारे लिए डेंजरस बनती है उनको कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस PM10 और PM2.5 को मेजर करती हैं ये पता लगाने के लिए कि हवा कितनी पोल्यूटेड या कितनी साफ है। PM10 मतलब 10 माइक्रोमीटर साइज के पार्टिकल्स, यानी 1 मिलीमीटर से 100 गुना छोटे पार्टिकल्स। ठीक वैसे ही PM2.5 मतलब 2.5 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स। इंसान का बाल जितना मोटा होता है उसका लगभग 3% साइज का। हवा में जितना ज्यादा PM होगा उतनी ज्यादा वो पोल्यूटेड हो जाएगी। इस लाइन का कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं है। जितने ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर्स उतना ज्यादा पोल्यूशन। अब ये जो PM10 और PM2.5 हैं, ये दोनों ही सांस के माध्यम से हमारे अंदर चले जाते हैं, लेकिन PM10 हमारी नाक और गले में फिल्टर हो जाता है, पर 2.5 का साइज और छोटा होता है, तो वो हमारे फेफड़ों में और गहरा चला जाता है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर इस वीडियो से आपको एक चीज सीखना है
तो वो होगी कि मास्क ज़रूर पहनो। अगर सर्दी का मौसम चल रहा है या फिर आप किसी भी मौसम में बाहर ट्रैफिक में जा रहे हो और ज़्यादा समय तक रहने वाले हो, तो N95 या N99 मास्क पहनना एक अच्छा ऑप्शन है। हमेशा पहनने की ज़रूरत नहीं है, पर ये दोनों फैक्ट सच हैं कि एक तो भारत में सर्दियों में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा, जैसा हमने देखा, ट्रैफिक में सारी डस्ट उड़कर सीधा हमारे अंदर जाती है। तो इन दो सिचुएशंस में मास्क पहनना बहुत काम की चीज़ है। दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहरों की लिस्ट को अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। एकदम ही मेरा भारत महान टाइप की लिस्ट है वो। 2024 के डेटा के अनुसार टॉप 50 में से 45 भारत के शहर हैं। एयर पोल्यूशन और डस्ट पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली एनसीआर की चर्चा ज़्यादा होती है, पर यह समस्या पूरे देश में है। हो सकता है आपने कई कंपैरिजन्स भी देखे हो कि भारत में लोगों को एयर पोल्यूशन के कारण रोज़ इतनी सिगरेट्स पीने जितना नुकसान हो रहा है। वो कंपैरिजन्स पहली बात तो सच हैं, और दूसरा वो कंपैरिजन्स होते PM 2.5 लेवल्स के, कि इतने PM 2.5 पार्टिकल्स हैं, मतलब इतनी सिगरेट जितना नुकसान है। और ये N95 मास्क इन्हीं पार्टिकल्स को आप तक पहुंचने से रोकते हैं। इन मास्क पर स्टडीज भी हुई है और उनमें भी यही पता चला है कि ये काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। ज़्यादा समय इस्तेमाल करने के नहीं होते, पर बस आप जितनी देर बाहर हो उतनी देर आप पहन सकते हो। इसके बजाय अगर आप सोच रहे हो कि रुमाल, कपड़े के मास्क या सर्जिकल मास्क पहन ले, तो वो बहुत कम इफेक्टिव होते हैं, राइट। तो इंडिविजुअल लेवल पर मेरा सजेशन होगा मास्क ज़रूर पहनो। अब आप कहोगे कि यार ये सब तो ठीक है, पर क्या डस्ट और एयर पोल्यूशन को ही टैकल नहीं कर सकते? लाइक उसका क्या सोल्यूशन है? वेल, किया तो जा सकता है, पर मेरे इंटरनेट से उठा करके सॉल्यूशन की लिस्ट दे देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। हमारी सेंटर और स्टेट की सरकारों के पास एक्सपर्ट मौजूद हैं जिन्हें आपसे और मुझसे कहीं ज़्यादा पता है। समस्या एक्चुअली ये है कि हमारी अटेंशन स्पैन बहुत कम है। हम एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर कूदते रहते हैं और आखिरी में वही हिंदू मुस्लिम लेफ्ट राइट ही इलेक्शन का मुद्दा बनता है। जब तक ये इश्यूज, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इलेक्शंस में बड़ा रोल नहीं प्ले करेंगे, तब तक बस गाड़ी धकती रहेगी। बाकी अगर आप थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कैसे एक समय पर चाइना भी एयर पोल्यूशन से हमारे जितना ही स्ट्रगल कर रहा था, पर आज वो काफ़ी बेहतर है, तो इस टॉपिक पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं।